अगली खबर लेते हैं। कल कृषि कानूनों के विरोध में शुरू हुए आंदोलन को 100 दिन पूरे हो रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों के किसान 100 दिन से ही दिल्ली के सीमाओं पर डटे हुए हैं। जनवरी के बाद सरकार ने किसानों से बात करनी भी बंद कर दी थी, तो किसानों ने भी अब ऐलान कर दिया है कि वो सभी चुनाव वाले राज्यों में जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। किसान आंदोलन की धार 100 दिनों के बाद भी कम नहीं हुई है, बल्कि और तेज हुई है, उसकी जड़ें भी मजबूत हुई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 15 मार्च तक के लिए रणनीति की अपनी घोषणा कर दी है। इस बीच में वो चुनाव वाले राज्यों में रैलियां भी करेगा। इसके अलावा 6 मार्च को किसानों द्वारा 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी राजमार्ग जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के खिलाफ जो दमन किया गया है उसके खिलाफ काली पट्टी और काले झंडे लोग लगाएंगे और दिखाएंगे। एक कार्यक्रम 8 मार्च को महिला दिवस पर होगा। इस दिन सभी मोर्चों पर प्रदर्शन का नेतृत्व महिलाएं करेंगी। इससे ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि महिलाएं भी किसानी में आगे हैं और वे भी इन कानूनों से प्रभावित होने जा रही हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम ने मार्च संस्करण के अंतर्राष्ट्रीय कवर पेज पर भारत में किसान आंदोलन कर रही महिलाओं को लिया है। पत्रिका के कवर पेज का शीर्षक दिया गया है, ऑन द फ्रंट लाइन्स ऑफ इंडियाज फार्मर प्रोटेस्ट। कवर फोटो में करीब 20 महिलाएं हैं जो टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हैं। इसके अलावा पत्रिका में एक लेख लिखा गया है जिसका शीर्षक है, मुझे डराया नहीं जा सकता, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। भारतीय किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रही महिलाएं। बता दें, इससे पहले शाहीन बाग की दादी को टाइम ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में जगह दी थी। तो किसान आंदोलन जिसके बारे में पहले ये कहा जा रहा था कि ये तो कुछ समय चलेगा, फुस हो जाएगा, थक जाएगा, लौट जाएंगे किसान, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान आंदोलन पहले से मजबूत हो रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं और आने वाली गर्मियों की भी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कड़कड़ाती ठंड झेली है, बारिशें झेली हैं और अब गर्मियों की भी वो तैयारी कर रहे हैं। तो वो हट नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि उनका संदेश अब पूरे देश भर में फैल चुका है। जगह जगह किसान एकजुट हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और किसानों की और किसान आंदोलन की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है और उसका सीधा संदेश सत्तारूढ़ बीजेपी को मिल रहा है, उनके संघ परिवार के संगठनों को मिल रहा है कि ये चीज अब किसान उनके हाथ से निकल रहे हैं, उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं और ये एक राजनीतिक रूप से हाराकीरी होगी, एक तरह से सुसाइडल होगा, ये खुदकशी करने वाला होगा। लेकिन अहंकार आड़े आ रहा है सरकार का, मोदी सरकार का, मोदी का और अमित शाह वगैरह का, और इसलिए उन्होंने किसानों से बातचीत करना, किसानों से संवाद करना भी बंद कर दिया है। लेकिन किसान अपने आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं और उन राज्यों में चुनाव प्रचार, चुनाव रैली करेंगे जहां पर चुनाव होने वाले हैं और उसमें सीधे सीधे बीजेपी को टक्कर देनी है। तो अब किसान आंदोलन का जो रास्ता है वो राजनीति की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि राजनीतिक बने रहने से कोई फायदा नहीं है। राजनीति के रास्ते पर चलकर एक राजनीतिक चोट पहुंचानी पड़ेगी सत्तारूढ़ दल को, तब उसको होश आएगा और तब शायद वो उनकी बातों को मानने के लिए विवश हो जाएगा। कुल मिलाकर हौसलों में कोई कमी नहीं है। किसान आंदोलन में अपना संकल्प उन्होंने बनाए रखा है और अब उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की स्वीकृति मिली है वो भी दिख रही है कि टाइम मैगजीन अपने कवर पर आंदोलनकारियों को जगह दे रहा है, ठीक उसी तरह से जैसे पहले शाहीन बाग के आंदोलन को जगह मिली थी। और ये आंदोलन तो और भी व्यापक है और मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों को लेकर है, इसलिए इसकी जड़ें और भी गहरी हो रही हैं। और किसान आंदोलन से अब अगली जो उसकी विस्तार हो रहा है वो मजदूरों के साथ हो रहा है कि मजदूर भी अब इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये और भी पुख्ता हो रहा है। ये किसान और मजदूरों का गठजोड़ एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकता है केंद्र सरकार के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।